हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और नहीं अच्छे हैं तो अच्छे हो जाइए, ठीक है? क्योंकि बाकी तो कोई आपको अच्छे करने का विषय में तो ज़्यादा मत सोचिए, है ना? तो खुद ही अच्छे हो जाइए, खुद ही मोटिवेट होइए, खुद ही अपने आप को एनर्जी भरिए, नहीं तो दुनिया तो निकालने वाले हैं, हैं? तो चलिए अभी हम बात करते हैं फैक्ट शीट पर। यार देखो, फैक्ट शीट में ना भाई साहब बड़े उतार-चढ़ाव आते हैं। अब आप बोलोगे सर ये केड़ी उतार-चढ़ाव है? भाई उतार-चढ़ाव ऐसी है कि अपन फैक्ट शीट तो खोले, ससुरा ये तो कुछ और ही दिखा रहा है, ये देखो मई 29 का दिखा रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती होगी कईयों को। नेक्स्ट का देखिए तो जून का दिखा रहा है, ओ चाचा जुलाई का खुद दिखाएगा, नहीं दिखा रहा। तो ये सब होता है, इसीलिए कभी काल हम भी आप लोगों से मांगते हैं कि भाई दे दीजिए। तो क्या है कि हम वो एनएससी शायद आईडी जो है ना, वो कंटिन्यू यूज होने के कारण पकड़ लेता है ना? कोई बात नहीं, एनएससी का काम है पकड़ना, चाहे जो भी है, ठीक है। तो आइए फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं जुलाई में, और मैंने डाउनलोड कर लिया है। कई सिस्टम है तो किसी ना किसी में आ ही जाता है, नहीं कभी कल तो ऐसा होता है कि 6-7 जगह भी देख लीजिए, नहीं होता है तो फिर दूसरा जगह देखना पड़ता है। तो ये देखिए जुलाई का आ चुका है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते। हाँ, जो फ्रेश रहते हैं ना उनका तुरंत मिल जाता है, समझ रहे हैं ना? जो फ्रेश रहते हैं उनको तुरंत मिल जाएगा, और जो फ्रेश नहीं है, जिनका पुराना चला उसमें उस आईडी में थोड़ा आता है, दिक्कत आता है। इसीलिए इस चीज़ को नॉर्मल समझिएगा, ऐसा कुछ मत समझिएगा कि बहुत बड़ा आपने कुछ गलती सलती कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आ जाता हूँ जुलाई का, ये कौन सा है, जुलाई और ये जून। चलो, तो ये निफ्टी 50 है, मैं सारा निकाल रखा हूँ, बस आपको खाली दिखा देता हूँ। तो ये जून का 20.58 था और जुलाई का 20.78 है, ठीक है। अभी तो कम हो गया था। अब आ जाइए, ओ यार कहाँ चला गया, अब आ जाइए HDFC बैंक में, और यहाँ देखिए थोड़ा सा स्टॉक का भी हल्का सा माड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ आपको कुछ समझ में आएगा, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। HDFC बैंक 11.18, यहाँ कम हो गया 10.27, मोटामोटी 1% तो नहीं, लेकिन अच्छा खासा 0.90% का तो कम कर दिया है HDFC में निफ्टी 50 ने, ठीक है। अब जो कम तो किया, लेकिन यहाँ ICICI में पोजीशन बढ़ा दिया है। स्टॉक में 0.20, 0.30, 0.50 बहुत मायने रखता है, ध्यान रखिएगा। स्टॉक में रिलायंस में भी भाई साहब कम कर दिया है, 0.08 कम किया है, लेकिन किया पक्का है, ठीक है। भारतीय एयरटेल में पोजीशन बढ़ाया है, तो जिसमें एयरटेल का बड़ा पोजीशन है वैसे ETF को आप फोकस में रख सकते हैं, ठीक है। लार्सन टूर्बो में भाई यहाँ भी कम कर दिया है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ओ भाई साहब इसमें भी कम कर दिया है। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गए थे, किसी कारण बस मेरा अकाउंट में थोड़ा आ गया था, तो गए थे, 2-3 अकाउंट है, तो जब गए तो पता चला कि जैसे सोमारी में शंकर भगवान का चक्कर नहीं लगवाते हैं, 4 चक्कर लगाइए, 3 चक्कर लगाइए, जो मंदिर का चारों साइड में, चाहे जब भी जाइए तो चक्कर लगवाते हैं। अच्छा, SBI वाले ने ना ढंग से चक्कर लगवाया, 7 नंबर काउंटर, 8 नंबर काउंटर, 3 नंबर काउंटर, फिर चल जाइए 10 नंबर काउंटर, फिर 3 नंबर, फिर हम बोले ओए होए, दिल खुश हो गया भाई साहब। बाद में मैनेजर के पास मिलना पड़ा, तो फिर मामला ओके हुआ। तो यही है भाई, ठीक है। ICICI बैंक, और वही प्राइवेट बैंक है, कहीं आना जाना ही नहीं है, कुछ नहीं है भाई, सारा अपना फ़ोन से ही टकाटक कर लेते हैं। तो इन मामला में तो HDFC बढ़िया है, ICICI बढ़िया है, SBI तो क्या ही बोला जाए, बस अच्छा ही है। एक्सिस बैंक 3.54, और यहाँ गिरा के भाई साहब 3.14। आपको इतना जितना दिखाएं, ICICI में थोड़ा सा बढ़ा है, भारतीय एयरटेल में थोड़ा सा बढ़ा है, बाकी सब जगह गिरावट दिखा। अब आइए जहाँ तोड़ फोड़ हुआ है वो दिखाता हूँ। इन्फोसिस 3.21, और यहाँ भाई साहब 3.55% बढ़ा दिया इन्फोसिस में। समझ ही रहे हैं कि 55 और 21, 4 और 3.34% बढ़ना कोई कम बात नहीं है, वो भी निफ्टी में, तो इन्फोसिस बढ़ा है। बाकी तो बजाज फाइनेंस इधर तो दिखेगा नहीं, बजाज फाइनेंस में भी पोजीशन अच्छा हुआ है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो में भी पोजीशन अच्छा हुआ है ना। इसका तो यही मतलब है ना। खराब किस में हुआ है, तो बैंक थोड़ा सा नीचे गया, और ITC ये भी खराब हुआ तभी तो नीचे गया, निफ्टी 50 में पोजीशन कम हुआ है तभी तो नीचे गया। तो ये चीज़ समझिए, तो FMCG को भी थोड़ा सा ये इम्पैक्ट करेगा। तो ये तो मैंने पूरा बता दिया, अब मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक, क्योंकि अभी मैं जो दिखाऊंगा वो सारा एनालिसिस इसको पकड़ के दिखाऊंगा। तो इस बार आपने देखा, तो इसको पहले हटाता हूँ और मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ यहाँ, क्योंकि मैंने निकाल रखा है और मैंने तीनों का आपके सामने रखने का है, ठीक है। निफ्टी 50, फिर निफ्टी नेक्स्ट 50, 500, ये तीनों का मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मैंने निकाल लिया, मैं बोला टाइम बर्बाद नहीं होगा, एक ही साथ में सारा कैलकुलेशन सामने आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और दिखाना था, तो उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा कहाँ, डिफेंस में, है ना, क्योंकि उसमें उसका भी, डिफेंस का भी हम लोग के
ज़िंदगी में, हमारे पोर्टफोलियो में बड़ा रोल है, समझ रहे ना। डिफेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, रोल बड़ा है। बाकी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिफेंस के लिए क्या बोला गया है, कैसा है। एक सेकेंड, मैं कुछ निकालना पसंद कर रहा हूँ, तो मैं पहले निकाल लेता हूँ। तो यहाँ सेक्टर में डिफेंस थोड़ी आता है। नहीं, डिफेंस नहीं आएगा, इंडिया डिफेंस आता है। तो इंडिया डिफेंस सेक्टर में नहीं आएगा, वो स्ट्रेटजी में आएगा। तो कोई नहीं, थीमेटिक, यस थीमेटिक में नहीं, हाँ इंडिया डिफेंस थीमेटिक में ये। तो इंडिया डिफेंस में ये मैं इसलिए दिखा दे रहा हूँ, कैपिटल गुड्स, जब भी कैपिटल गुड्स का बारी आएगा ना तो डिफेंस को आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि कैपिटल गुड्स का बारी आया तो फिर आप बोले सर ये क्या होता है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, कैपिटल गुड्स डिफेंस मतलब सारे डिफेंस वाले तकरीबन इसके अंदर आ जाएंगे, है ना। HAL, BAL, मस्डॉग, तो इस तरह से सारे आपको आते हुए दिखेंगे, कोचिन शिपयार्ड, BDL। चलो, तो यहाँ फर्स्ट सबसे पहले फाइनेंस, भाई यहाँ तो माइनस हो गया, 37 था 36.18 हो गया, तो फाइनेंस को थोड़ा कम किया गया है। तो इसका मतलब फाइनेंस में सर निगेटिव हो जाए, अरे भाई निगेटिव होते हैं तो 36.18, वहाँ तो 36 के बदले वो तो सीधा 30 आ जाता। तो यहाँ तो ये तो दिख रहा है ना कि थोड़ा कम किया है, उसका रीज़न है ना थोड़ा कम करने का, कहीं तो पोजीशन बढ़ाना था। चलो जी, ऑयल एंड गैस में 9.79 से सीधा 6.5, तो यहाँ भी कम हो गया। अब लोग ओके, देन इन IT 7.41, सीधा निफ्टी में 8.37 बढ़ा दिया गया। तो IT में जबरदस्त बढ़ोतरी आपको दिख रहा है। आप बोलोगे हाँ ठीक है IT। अब हम आते हैं ऑटो 6.74 था, यहाँ बढ़ा दिया गया है। तो ऑटो में भी आपको तेजी M&M का रिजल्ट के बाद देखने को मिला, तो वो भी आपके सामने है। हालांकि हमने तो प्रॉफिट बुक किया था, लेकिन उसी दिन हम लोग EV इंडिया ले लिए थे, तो ऑटो को कवर कर लिए थे। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में पोजीशन कम किया है, ठीक है, 7.70 कर दिया है। टेलीकम्युनिकेशन में बढ़ा दिया गया है, तो एयरटेल वाले, जिसमें एयरटेल का वेटेज ज़्यादा है, उसको आप पकड़ लेना। कौन सा ETF आएगा सब बताएंगे। हेल्थ केयर में पोजीशन थोड़ा कम कर दिया, ये किस में कम किया, निफ्टी में, ठीक है। बाकी उसी तरह देखिए मेटल उटल सब में कम किया है, और इसमें किया बढ़ाया कहाँ है, कंज्यूमर ड्यूरेबल में, ठीक है, 2.7 से 2.942 किया, मतलब कंज्यूमर सर्विसेज में बढ़ाया, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही बढ़ाया। तो ज़्यादा बढ़ाया किस में है आपको, IT में और एयरटेल में, सॉरी टेलीकम्युनिकेशन में। हाँ टेलीकम्युनिकेशन में भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ 0.20 से ज़्यादा है, तो ठीक है। बाकी ओके है ना, बाकी ओके है। तो चलिए आपको ये देख लिए, तो मेन है टेलीकम्युनिकेशन फोकस में है, और ऑटो भी ठीक है, ऑटो में भी अच्छा पोजीशन बढ़ाया है। टेलीकम्युनिकेशन, ऑटो, सर्विस में थोड़ा बस, माफी चाहूँगा टेलीकम्युनिकेशन बार बार नाम निकल जा रहा है। IT, ऑटो, टेलीकम्युनिकेशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंज्यूमर सर्विस, 5 सेक्टर। नेक्स्ट 50, क्या ये सेक्टर इसके अंदर आते हैं तो फिर इसमें क्या पोजीशन है वो भी देख लेते हैं। फाइनेंस में यहाँ भी कम किया गया, ठीक है भाई, किया तो। कैपिटल गुड्स कौन सा है, तो आप बोलिएगा अच्छा डिफेंस वाला ना, हाँ, तो 17.73 था, तो वहां से कम करके 17.02 किया, मतलब 0.71% कम किया, तो थोड़ा बड़ा तो कम किया है। तो यहाँ डिफेंस में इसलिए आपको तेजी देखने को नहीं मिल रहा था। आइए पावर में, तो पावर 10.48 से कम किया है, पावर में भी ठीक ठाक कम किया है। ऑटो में देखते हैं, ऑटो 8.53 था भाई, वहाँ 8.53 से ना 9.26 कर दिया है, तो बढ़िया है। तो यहाँ भी आपको ऑटो में दिखा, हाँ यहाँ एक पॉजिटिवनेस दिखा, कहाँ, हेल्थ केयर में, और जबरदस्त दिखा निफ्टी हेल्थ केयर में भाई, 6.54 से डायरेक्ट 8.12, यहाँ जबरदस्त दिखा। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी आपको ऑटो मिला और हेल्थ केयर मिला, बाकी टाइम पास। IT में भी यहाँ बढ़ा है, तो ये भी देखिए, तो यहाँ भी देखिए ऑटो, IT, हेल्थ केयर, 3 आइटम आपको मिला। निफ्टी 50 में क्या मिला था, तो ऑटो, IT ये कॉमन है, टेलीकम्युनिकेशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर सर्विस मिला, उसी के अंदर ये भी आ गया, ठीक है। इसमें भी 4 सेक्टर हैं, तो इसमें हेल्थ केयर जुड़ा है, अदरवाइज वही सेक्टर कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, ऑटो, IT। अच्छा, इसमें थोड़ा रियलिटी का भी हल्का सा तेजी का मूड बनाया है, रियलिटी का, तो एक सेक्टर अलग से ऐड हुआ। अब आइए 500, आप बोलोगे सर इसको देख के बेनिफिट क्या है, भाई साहब देखो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 500, ये पूरा मतलब एक ब्लॉक है, इसको देख लिया ना तो काफ़ी आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ तेजी बन सकता है। इसके अलावा आपको जो अल्फा मोमेंटम, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, है ना, लेकिन शायद पिछले बार हमने नहीं रखा था, देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। 500 में देखते हैं, तो 500 में देखें तो यहाँ भी सबसे पहले फाइनेंस में थोड़ा पोजीशन कम किया, चलो जेन्युइन है। यहाँ भी ऑटो में भाई पोजीशन बढ़ाया है, ऑटो का 7.15 था, इसको बढ़ा के ओ भाई 7.54 किया, तो ऑटो में पोजीशन बढ़ा है, ठीक है। हेल्थ केयर में भी 7.19 था, तो यहाँ भी थोड़ा ही 0.10 जो जेन्युइन है।
बढ़ा है, ठीक, 2 तो बढ़ा दिया है, हेल्थ केयर और ऑटो। तीसरा आईटी, आईटी में भी यहाँ बढ़िया मतलब हुआ 5.65 से सीधा 6.41, तो ये भी जबरदस्त बढ़ा है। बाकी निफ्टी का कंज्यूमर सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन, ये भी यहाँ बढ़ाया हुआ है, कंज्यूमर ड्यूरेबल और रियलिटी। तो जब हम समरी निकालते हैं, ये 500 में का है, तो 500 में ऑलरेडी अभी एक सेक्टर कम किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, अभी 19 सेक्टर है, तो धीरे धीरे ना सेक्टर भी थोड़ा कम कर रहा है, ठीक है। तो 19 सेक्टर के हिसाब से जो है डाटा, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ऑटो आईटी सबसे, देखिए पहला तो ऑटो में बढ़ा है, और सबसे ज़्यादा बढ़ा है वो तो आईटी में बढ़ा है। तो आईटी ऑटो पकड़ लिए तो आप बोलोगे हाँ। तीसरा हेल्थ केयर भी पकड़ लो, हेल्थ केयर पकड़ा गया, आप बोलोगे हाँ। अब कंज्यूमर सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इसको देखना पड़ेगा 3 को। और चौथा रियलिटी, तो आपको पता ही है, रियलिटी में हल्का सा तेजी बढ़ा है, तो ये भी ठीक है। लेकिन मेन आईटी ऑटो हेल्थ केयर, समझ गए, आईटी ऑटो हेल्थ केयर। आईटी को किससे कवर करना है, आईटी 20, ऑटो को किससे करना है, ऑटो 20, हेल्थ केयर को किससे करना है वो मैं बता दूंगा, फार्मा और हेल्दी ईटीएफ है उससे करना है, बाकी उस पर वीडियो बनाऊंगा पर्टिकुलर, तो उस पर मैं बता दूंगा। अभी हम यहाँ कुछ दिखाना चाहेंगे। आईटी 20 एक्सपायरी कब था, तो सर एक्सपायरी 2 दिन पहले था। हाँ, तो डेट क्या है, याद है? अब बोलोगे ना जी डेट तो याद नहीं है, 26 था कि 27 था कि 28 था कि 30 की 31, कुछ तो होगा ना। तो आप बोलोगे ओके, अरे रुक जाइए, परेशान मत होइए, याददाश्त कमज़ोर हो जाता है, और खासकर एआई के ज़माना में तो और ज़्यादा। तो यहाँ सर एक्सपायरी था मंगल को, तारीख 28 तारीख। 28 तारीख के बाद से देखिए क्या चेंजिंग आया है इन सेक्टर में। तो जैसे मैंने 2 को कवर करता हूँ, तो 28 तारीख के बाद आईटी, 28 तारीख ये, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है, 28 तारीख के बाद क्या हुआ, तो भाई 7-8% का तो तेजी दे दिया, और अभी भी 4.5% है। तो अब ये चीज़ सबको पता चल गया है, लेकिन 28 तारीख को ही कार्रवाई हो गया था। 28 तारीख के बाद कार्रवाई हुआ तो आपको पता चल गया, ये देखिए ये यहाँ पर तेजी हो गया 30 तक। तो चलो बढ़िया है, जो भी है ठीक है, कोई हमें किसी से शिकायत नहीं है। लेकिन फैक्ट शीट में बढ़ा तो यहाँ भी ग्राउंड में भी बढ़ गया। ऑटो में देखिए, और ये ऑटो का तेजी तो फैक्ट शीट के बाद जबरदस्त हुआ है। 28 तारीख के बाद देखिए ये भी अच्छा खासा 4.5%, और ये तो अच्छा बढ़ा है। तो ये M&M का जो रिजल्ट आया ना वो बढ़िया आ गया, और इसमें तेजी, अब ये चीज़ पहले से ही पता था, तभी तो इंडेक्स में 28 तारीख को पोजीशन बढ़ गया। समझ रहे बात को, इंडेक्स सबसे तेज होता है, वहाँ पहले पोजीशन कैसे बढ़ गया, रिजल्ट तो बाद में आया। ठीक है, हमने भी ऑटो बुक किया प्रॉफिट, मैं बोला यार रिजल्ट से पहले कर लेते हैं, क्या पता कहीं बाद में लस्सी हो गया तो फिर वापस नीचे आना पड़ेगा, इसलिए हमने बुक किया। जब रिजल्ट देखा बढ़िया आया, फिर हमने दोबारा ना खरीदते तो इंट्राडे हो जाता, तो मैंने ईवी इंडिया ले लिया, ईवी का ही ले लिया, तो वहाँ भी हम कवर कर लिए, है ना। तो ये चीज़ समझिए। तो और बाकी हेल्दी का भी आपको पता ही है, फार्मा भी ठीक ठाक आपको परफॉर्म कर रहा है, बाकी इस पर मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा हेल्दी पे, है ना। बाकी हम लोग जैसे फार्मा भी इसका अच्छा वॉल्यूम वगैरह होता है ना, तो इसीलिए हम लोग कवर कर लेते हैं। 28 तारीख के बाद सर देख लो, 29 तारीख से काया ही कलप हो चुका है, 28 का 3.5 देखो, और यहाँ देख लो ये भी 2.5% ऊपर है, तो 2.5%, तो बढ़िया है। तो ऐसा नहीं है कि फैक्ट शीट का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, पड़ता है, लेकिन अच्छा ये होता है कि जहाँ पड़ गया वहाँ पर ही कम पड़ता है, और जहाँ नहीं पड़ा वहाँ पड़ने का चांस ज़्यादा पड़ता है, और ये इम्पैक्ट 15 तक हो जाता है, किसी भी मंथ का 15 तक हो जाएगा। बाकी आप समझदार हैं, इशारा इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।